गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जूली आंटी का एक वीडियो आया जिसमें वो सबूत और प्रूफ रखने की बात कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, लेकिन उसके बाद से वो सोशल मीडिया पे गायब तो नहीं है, लेकिन इमोशनल गानों के साथ आ रही हैं, सबूत और प्रूफ नहीं लगा रही हैं, लेकिन फेसबुक पर ये गुहार जरूर लगा रही हैं, ऑडियंस को बता रही हैं अपने घर के बारे में। ये वही आंटी है जो लोगों को बोलती थी कि कुछ लोग अपने घर का तमाशा बेचकर पैसे कमा रहे हैं। जूली आंटी फेमस होने के लिए ऐसा कर रही हैं या बात कुछ और है? चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जूली आंटी ने एक वीडियो डाला था जिसमें सबूत लाने की बात कर रही थी, प्रूफ लाने की बात कर रही थी, और वो बोल रही थी कि इस बार वो नहीं छोड़ेंगी, सारा सच बताएंगी और ऑफलाइन भी सारा चीज करेंगी और ऑनलाइन भी करेंगी। तब लोग समझ गए थे कि ये अपने बेटे के लिए वीडियो बनाई है, लेकिन तब भी लोग कंफर्म नहीं थे कि ये बेटे के लिए है या सास ननद के लिए है, क्योंकि बीच में ये अपने सास ननद की बुराई वाली वीडियो बना रही थी। लेकिन कल रात में ऐसा कुछ इन्होंने किया जिससे लोगों को पता चल गया कि ये अपने बेटों से ही नाराज है, और यहाँ पे इनका साथ एक बेटे ने नहीं छोड़ा, दोनों बेटों ने ही छोड़ दिया है। ऐसा क्या कर दिया है इन्होंने? इतना तो ऑडियंस को पता है कि इन्होंने अपनी बहू को घर से निकाला था। बहू और बेटे स्टेशन पर रो रहे थे, बहू मायके चली गई, उसने कुछ नहीं कहा कि वो वहां से क्यों आई, और स्वेगी डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया। ऑडियंस को समझ में आ गया कि जूली आंटी ने अपने बहू के साथ कुछ पंगा किया है या उनकी बहू ने इनके साथ पंगा किया है, क्योंकि वीडियो बनाकर इन्होंने बता दिया था कि जब दलिद्र की बेटी आती है और कुछ देखे नहीं होती है तो कुछ ज्यादा ही बनने लगती है और पूरे घर पे कब्जा करना चाहती है और अपने सास ननद को करना चाहती हैं, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद ये अपने ससुराल चली गई, वहां इनके ससुर बीमार है और वहां से ये सास ननद की चुंगलियों वाला वीडियो बनाती हैं। लोग एक चीज नोटिस करना, जूली आंटी का मैंने भी नोटिस किया। जूली आंटी अप्रैल में गई है गांव और इनके ससुर की तबीयत खराब है, तो ससुर इनके बेटों के बाबा भी लगते हैं, लेकिन इनके दोनों बेटों में से गांव कोई इनसे मिलने आया? बिल्कुल नहीं मिलने आया। न स्वेगी मिलने आए, स्वेगी तो चलो डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन इनका जो राजा बेटा था, जो सबसे लड़ाई करने आता था, गाली देने आता था जब इनको कुछ उल्टा सीधा कोई बोलता था, वो बेटा भी इनसे गांव में मिलने नहीं आया। हैरानी की बात है ना। स्वेगी को भी मिलने आना चाहिए। जिस हिसाब से ये ऑनलाइन अपने बेटों के बारे में बड़ाई करती थी कि मेरे बेटे राम लखन है, मेरी सारी बातें मानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, उस हिसाब से इनके दोनों बेटे इनसे मिलने नहीं आए। ये बात मुझे तब भी खल रही थी, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है, इनके बेटे क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ये जॉब कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इनके बेटे तो जॉब करते नहीं है। इनके बेटे चाहे यूट्यूब पे काम करते हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई काम मिल जाए वहां पे भी काम करते हैं। अब स्वेगी का तो है, कभी कभार भोजपुरी गानों में काम कर लेते हैं, और इनके बड़े भाई भी डांस वगैरह अच्छा करते हैं, तो जब काम मिल जाता है तो ये लोग काम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे अभी दोनों भाई सफल नहीं है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि कोई इनकम की सोर्स जो है वो पक्का नहीं है। मतलब काम आया तो पैसे हैं, नहीं काम आया तो पैसे नहीं है। लेकिन जब इनके घर में माही आई तो उसके बाद सारे लोगों की लॉटरी लग गई। उस टाइम पे जूली आंटी को बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी बहू, उसकी मुंह दिखाई भी मांग रही थी सबसे, ये सारी बातें की। तो वहां जूली आंटी को सोचना चाहिए था, अगर ये बहुत संस्कार वाली थी तभी इनको समझ में जाना चाहिए था कि बिना ब्याही लड़की मैं अपने घर में रख रही हूं तो मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं बचेगा। अगर ये लड़की कल को नहीं सही निकली तो मैं तो शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती है। और कैसे मना कर सकती भाई? एक लड़की को सरेआम आप अपने बहू बनाकर 3-4 महीने अपने घर में रख लेती हैं, उसके मम्मी पापा को दुनिया को दिखा देती हैं, उसकी बहन को दिखा देती हैं, अपने घर में हंसी मजाक डांस गाना सब कुछ कराती हैं, तो फिर आप मुकर कैसे सकती हैं शादी के? बिल्कुल नहीं मुकर सकती हैं। और रही बात लड़की के माँ बाप, तो माँ बाप भी तो आप पे भरोसा करके ही भेजे थे अपनी लड़की, और वो भी अब चाहे कोर्ट मैरिज कराएं, आपसे बिना पूछे कराएं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन और नहीं बचा, क्योंकि माही तो पूरी तरह से बदनाम हो गई। बदनाम का मतलब कि वो कहीं और शादी करने लायक नहीं बची।
मुझे अब लग रहा है कि जूली आंटी माही से स्वेगी की शादी करना नहीं चाहती थी और स्वेगी और माही जूली आंटी को बिना बताए शादी कर लिए और इसमें उनके मम्मी पापा भी साथ दिए माही के। तो जाहिर सी बात है साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने भरोसे पे अपनी बेटी को भेजा था, आपके भरोसे भेजा था और दामाद के भरोसे भेजा था कि भाई आप लोग धोखा नहीं दोगे। दामाद तो धोखा नहीं दे रहा है लेकिन आप धोखा दे रही हैं, तो आप धोखा नहीं दे सकती हैं जूली आंटी। आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, आपने सारे रास्ते बंद कर लिए थे। चंद व्यूज और डॉलर के लिए आपने सब कुछ बंद कर लिया, सब कुछ खराब कर लिया। आपको यही था कि इसको मैं दिखा दूंगी, मुंह दिखाई कर दूंगी, हमारा चैनल चमक जाएगा, हम खूब पैसे कमाएंगे, हमारे बेटे फेमस हो जाएंगे। आपके दिमाग में तो यही चल रहा था, तो आपके बेटे को तो फेमस उसने कर ही दिया। आप लोग नोटिस करना, जब से माही आई है तब से सनी बाबा जो है उनका भी चैनल चल गया, इनके बेटी का भी चल गया और स्वेगी का तो अच्छा खासा चल गया। जहां स्वेगी के 5,000 10,000 व्यूज आते थे, माही के आने के बाद लाखों व्यूज आए हैं। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, जूली आंटी के 2-4 महीने कितने अच्छे व्यूज आए हैं। तो पैसे तो माही ने कमाए। जब सबके चैनल चमक गए, सब अच्छा अच्छा वीडियो बनाने लगे, तो फिर पता नहीं क्या हुआ, जूली आंटी को माही में प्रॉब्लम दिखने लगी और उन्होंने उसे मायके भेज दिया। तो भाई वो मायके चली गई तो मायके कितने दिन तक रहती? जब एक लड़की 4-5 महीने किसी लड़के के साथ रह के गई है, उसके परिवार के साथ रह के गई है, तो गांव समाज तो पूछ रहा होगा कि भाई आपने तो बिना शादी के भेज दिया था, आप अपनी बेटी की शादी कब करेंगी? तो अगर उनके मम्मी पापा बोल भी रहे हो गांव समाज में कि भाई कोर्ट मैरिज हमने कर दिया है, तो कोर्ट मैरिज होगा तभी तो साबित करेंगे। तो हो सकता है उन लोगों ने कदम उठाया हो, स्वेगी पे दबाव बनाया हो कि भाई कोर्ट मैरिज कर लो, हमारी बेटी की बेइज्जती हो रही है, हमें गांव समाज में बताना भी है। तो यही मामला मुझे लग रहा है और शायद इसी वजह से आंटी का दूसरा बेटा भी नाराज है, क्योंकि दूसरा बेटा भी माही से काफी अच्छा रिश्ता था, लोग भाई बहन जैसा मतलब अच्छे थे, लग ही नहीं रहा था कि जेठ हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी स्वेगी के ही साथ थे, वो भी चाहते थे कि माही और स्वेगी की शादी हो और शायद जूली आंटी प्रॉब्लम कर रही थी, इसी वजह से दोनों भाई एक साइड हो गए हैं। जूली आंटी पड़ गई हैं अकेले और जूली आंटी को गांव में भी पूछने नहीं जा रहे हैं इनके बेटे। राजमाता को तो आंटी बहुत कुछ बोलती थी कि तुम्हारे बेटे ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है जूली आंटी आपसे अच्छे उनके ही बेटे निकले। कम से कम शादी ब्याह का डिसीजन तो माताजी के ही हाथों में था, लेकिन आपके हाथों से तो सब कुछ निकल गया, रेत की तरह फिसल गया है। और जूली आंटी सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने कल पोस्ट डाला था फेसबुक पर और वहां पर इन्होंने लिखा था कि बेटा तुझे ये बात कॉल पे बताना चाह रही थी, लेकिन तुम दोनों में से कोई मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा है, देखना कहीं देर ना हो जाए, मेरी आवाज तुझ तक पहुंचने में खुश रहना। तो यहाँ पे इस पोस्ट से साफ साफ पता चल रहा है कि जूली आंटी के दोनों बेटे इनसे नाराज है, दोनों बेटे इनके फोन नहीं उठा रहे हैं। तो कुछ तो जूली आंटी ने ऐसा कहा होगा जिससे इनके बच्चे नाराज हैं। और अगर देखा जाए तो इनके बेटे कोई अभी रोजगार वैसा पक्का वाला नहीं करते हैं, बेरोजगार ही हैं। यूट्यूब पर पूरी तरह से डिपेंड होने लगे थे माही के आने के बाद। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई काम करता है तो कोई पक्का काम थोड़ी होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को काम रेगुलर नहीं मिलता है, काम के लिए परेशान हो जाते हैं। तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये दोनों भाई बहुत अच्छा अपना पकड़ नहीं बना पाए हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया है, काम किया है। तो जूली आंटी ने अपने पोस्ट में एक लाइन जो लिखी है उससे धमकी भी देते हुए नजर आई हैं कि कहीं मेरी आवाज तुम तक पहुंचने में देर ना हो जाए। इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो मतलब मैं समझ रही हूं। तो कहीं ना कहीं धमकाने की भी कोशिश की है कि फोन नहीं उठा रहे हो तो देर हो जाएगा। और उसके बाद 2 कैप्शन डाला है। एक में लिख रही है कि जो कभी बोला करता था कि आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं, वही मुझे रुलाएगा, पता था मुझे। और दूसरा लिखा है, सारी दुनिया मुझे गाली दे रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया को सच्चाई नहीं पता है, सिर्फ तुझे पता है, तू बहुत भोला है, खुश रह। तो कुछ तो ऐसी बात है जो जूली आंटी काफी परेशान है और इनके दोनों बेटे साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि आंटी समझदारी से काम लीजिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का जोर नहीं चलता और बच्चे बालिग हैं और स्वतंत्र हैं अपने मनपसंद रिश्ते में जाने के लिए, शादी करने के लिए। तो आप टिपिकल सास बनने की कोशिश मत करिए। सोचिए आज के जमाने के हिसाब से, जब आप घर में रख सकती हैं बहू को, तो फिर बहू और बेटे की खुशी के लिए थोड़ा बहुत तो अपने आप को चेंज करना ही चाहिए। अब क्या ही करेंगी, गलती तो आपसे हुई है, सारी दुनिया को बहू बता दिया।
तो आप अब मुकर नहीं सकती हैं। यहाँ लोग लड़की देखने जाते हैं तो 2-4 लोगों को ले जाते हैं कि लड़की नहीं पसंद आएगी तो पूरा फैल जाएगा कि भाई लड़की नहीं पसंद आई, किसी लड़के की हम बेइज्जती क्यों करें। हम लोग के तो यहाँ ऐसे ही होता है। और बाकी आपने तो किसी की लड़की को पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई ये मेरी बहू है, मेरी बहू है, तो आप तो मुकर नहीं सकती हैं, आपको तो शादी करना ही पड़ेगा। और रही बात बड़े बेटे की शादी को लेकर, तो भाई उसको लेकर भी अफवाह फैल रहा है कि वो भी कहीं और शादी करना चाहता है अपनी मर्जी से और आप मना कर रही हैं, इस वजह से वो भी आपसे नाराज है। बाकी क्या सच्चाई है वो तो आपको पता होगा, आपके बच्चों को पता होगा। ऑडियंस और रिएक्शन वाले सिर्फ अनुमान लगाते हैं, तो हर चीज की पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, और आप लोग कमेंट में जरूर राय रखना कि जूली आंटी और उनकी बहू को लेकर आपकी क्या सोच है, जरूर।